उत्तर भारत समेत पूरे देश में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। इस तपती और झुलसाती गर्मी से बचने के लिए हम और आप जैसे ही अपने घरों या ऑफिस में कदम रखते हैं, सबसे पहले एसी यानी एयर कंडीशनर का बटन ऑन कर देते हैं। ठंडी ठंडी हवा जैसे ही चेहरे पर पड़ती है, तब जाकर कहीं हमें ठंडक मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी एसी के बाहर जाकर एक चीज़ पर गौर किया है? जब भी अंदर एसी चलता है, बाहर लगे उसके ड्रेन पाइप से लगातार टप टप करके पानी गिरता रहता है। कई बार तो इतना ज़्यादा पानी निकल जाता है कि नीचे रखी पूरी बाल्टी भर जाती है। अब ऐसे में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि भाई, एसी के अंदर क्या कोई पानी की टंकी फिट है, या क्या इस मशीन के अंदर अलग से पानी भरा जाता है? कुछ लोग तो ये भी सोच बैठते हैं कि शायद एसी के अंदर कोई खराबी आ गई है, इसकी वजह से ये पानी लीक हो रहा है। अगर आप भी ऐसा कुछ सोचते हैं तो आपको बता दें कि आप बिल्कुल गलत हैं। एसी से पानी निकलने के पीछे कोई खराबी नहीं, बल्कि लॉजिक काम करता है। चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि एसी के अंदर पानी कैसे बनता है, ये बाहर कैसे आता है और उमस के दिनों में ये पानी अचानक ज़्यादा क्यों निकलने लगता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हमें अपने आसपास की हवा को समझना होगा। हम सब जानते हैं कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कई तरह की गैस होती हैं, लेकिन इसके अलावा उस हवा में एक और बेहद ज़रूरी चीज़ होती है, जिसे हम कहते हैं नमी या मॉइस्चर या वाटर वेपर। ये नमी पानी के इतने छोटे छोटे कणों के रूप में हवा में घुली रहती हैं कि इन्हें हम अपनी आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते। इसे ही मौसम की भाषा में ह्यूमिडिटी या उमस कहा जाता है। अब खेल यहीं से शुरू होता है। जब आपका चमचमाता हुआ एसी कमरे के भीतर चलता है तो वह केवल कमरे को ठंडा नहीं करता, बल्कि वह कमरे की इस गर्मी और नम हवा को अपने अंदर खींचता रहता है। और जैसे ही ये नम हवा एसी के भीतर जाती है, वहाँ एक बहुत ही कमाल का साइंटिफिक प्रोसेस होता है, जिसे हम विज्ञान में कंडेंसेशन यानी कि संघनन कहते हैं। अब आइए एसी के इंटरनल सिस्टम को समझते हैं। एयर कंडीशनर के भीतर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे मुख्य हिस्सा होता है, जिसे हम टेक्निकल भाषा में इवेपोरेटर कॉइल कहते हैं। जब एसी ऑन होता है तो इसके अंदर बहने वाले रेफ्रिजरेंट यानी कि गैस की वजह से ये कॉइल बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अब इसकी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। जैसे ही एसी का ब्लोअर कमरे की गर्म और नमी से भरी हवा को खींचकर इस बर्फीली ठंडी एवेपोरेटर कॉइल के ऊपर से गुजरता है तो हवा एकदम से ठंडी हो जाती है। लेकिन विज्ञान का नियम कहता है कि जब भी हम गर्म और गैसीय फॉर्म वाली नमी किसी बहुत ठंडी सतह से टकराएगी तो वह अपनी गर्मी खो देगी और वापस पानी यानी कि लिक्विड का रूप ले लेगी। अब इसे और आसान उदाहरण से समझते हैं, जो हम सबने अपने घरों में देखा है। जब आप फ्रिज से एकदम ठंडी पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक का कैन निकालकर बाहर टेबल पर रख देते हैं तो थोड़ी ही देर में उस बोतल के बाहर पानी की ढेरों बूंदें जमा हो जाती हैं। अब ज़रा सोचिए, क्या वो पानी की बोतल के प्लास्टिक को फाड़कर बाहर निकलती हैं? बिल्कुल नहीं। दरअसल बोतल के आसपास की हवा में जो नमी मौजूद है, वो जैसे ही बोतल की ठंडी सतह से टकराएगी, वो ठंडी होकर वापस पानी की बूंदों में बदल जाएगी। ठीक यही हूबहू प्रक्रिया आपके एसी के अंदर हर सेकंड चलती रहती है। अब जब इवेपोरेटर कॉइल पर हवा टकराई और पानी की बूंदें बन गई, तो अगला सवाल आता है कि ये पानी बाहर कैसे जाता है। अगर ये अंदर ही रह गया तो एसी को खराब कर देगा। इसके लिए इंजीनियर्स ने एसी के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम लगाया है। इन ठंडी कॉइल्स के ठीक नीचे एक छोटी सी ट्रे या प्लेट लगी होती है, जिसे ड्रेन पैन कहा जाता है। कॉइल से टपकने वाली पानी की एक एक बूंद इस ड्रेन पैन में जाकर इकट्ठा होती रहती है। इस ड्रेन पैन से एक प्लास्टिक का पतला पाइप जुड़ा होता है, जिसे हम ड्रेन पाइप कहते हैं। ये पाइप आपके कमरे से होते हुए घर के बाहर निकाल दिया जाता है। इसी पाइप के रास्ते वो सारा पानी बिना किसी शोर शराबे के बाहर लगातार टपकता रहता है। यही वजह है कि स्प्लिट एसी या विंडो एसी के बाहर हमेशा पानी गिरता हुआ दिखाई देता है। यहाँ एक और ज़रूरी टिप भी नोट कर लीजिए। अगर आपने कभी इस ड्रेन पाइप में कचरा आ जाए, काई जम जाए या ये जाम हो जाए, तो पानी बाहर जाने के बजाय ड्रेन पैन से ओवरफ्लो होकर आपके कमरे के अंदर सीधे आपके सुंदर से पेंट किए हुए दीवार पर टपकने लगता है, जिसे हम एसी वाटर लीकेज की समस्या कहते हैं।
अब एक और बहुत ही दिलचस्प बात जो आपने यकीनन महसूस की होगी, जब मई और जून के शुरुआती हफ्तों में सूखी गर्मी होती है तब एसी से पानी थोड़ा कम निकलता है। लेकिन जैसे ही जुलाई और अगस्त का महीना आता है, जब मानसून दस्तक देता है और हवा में चिपचिपी उमस बढ़ जाती है, तब एसी से सामान्य दिनों के मुकाबले 2 गुना या तिगुना पानी निकलने लगता है। कई बार तो कुछ ही घंटों में पूरी बाल्टी भर जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका बहुत ही सीधा सा जवाब है, बारिश या उमस के मौसम में हमारे वायुमंडल यानी हवा में पानी के कणों की मात्रा यानी मॉइस्चर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब हवा में नमी ज़्यादा होगी तो एसी जब उस हवा को खींचेगा तो इवेपोरेटर कॉइल को हवा सुखाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। नतीजा ये होता है कि हवा से बहुत ज़्यादा पानी फिल्टर होकर नीचे गिरता है और ड्रेन पाइप से पानी की रफ्तार तेज हो जाती है, यानी जितनी ज़्यादा उमस आपके एसी से उतना ही ज़्यादा पानी बाहर निकलेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक एसी से पानी निकलना पूरी तरह से एक सामान्य और हेल्दी प्रक्रिया है। ये इस बात का सबूत है कि आपकी मशीन बिल्कुल तंदुरुस्त है और वह कमरे के गर्मी के साथ साथ चिपचिपी नमी को भी खींचकर बाहर फेंक रही है, जिससे आपका कमरा एकदम कूल और कंफर्टेबल बना हुआ है। तो अगली बार जब आप एसी से पानी टपकता देखें तो घबराएं नहीं, बल्कि विज्ञान के इस कमाल के नियम को याद करें। वैसे क्या आप इस एसी के पानी को निकलने के बाद साफ पानी को फेंक देते हैं या इसका इस्तेमाल पौधे में डालने या घर की सफाई में करते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।